मैंने जुबान दे दी है। क्या मेरी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं? अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये वो जुमले हैं जो आजकल हमारे घरों में हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। माँ बाप अपनी नाक बचाने के लिए अपने ही बच्चों को एक ऐसे रिश्ते में बांध देते हैं जहां ना दिल मिलता है ना रूह। हम इसे अरेंज मैरिज कहते हैं, लेकिन इस्लाम की नजर में अगर इसमें रजामंदी नहीं है तो ये जुल्म है। क्या आप जानते हैं कि जिस जबरदस्ती की शादी को आप अपनी इज्जत समझ रहे हैं, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रद्द करने का हुक्म दिया है। हकीकत जानने के लिए चलिए सीधे हदीस की किताबों की तरफ चलते हैं। सही बुखारी हदीस 5186 और सही मुस्लिम हदीस 1468, दोनों में ये बात साफ तौर पर दर्ज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हो रिवायत करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी विधवा का निकाह उसकी साफ इजाजत के बिना न किया जाए और किसी कुंवारी लड़की का निकाह भी उसकी इजाजत के बिना न किया जाए। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुंवारी लड़की तो शर्म के मारे बोलेगी नहीं, उसकी इजाजत कैसे पता चलेगी? आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खामोश रहना ही उसकी इजाजत है। यहाँ एक बहुत बारीक बात समझिए। खामोशी का मतलब हाँ तब है जब वो शर्म से चुप हो, लेकिन अगर वो ना कह दे या रोकर मना कर दे तो फिर उसकी खामोशी को हाँ नहीं माना जा सकता। इस्लाम में निकाह दो दिलों का मुआहिदा है, जानवरों का सौदा नहीं कि जहां चाहो बांध दिया। अगर आपको लगता है कि माँ बाप जो करें वो सही है तो ये वाकया सुनिए। सही बुखारी हदीस 5138 में जिक्र है, एक सहाबिया थी हजरत खंसा बिन्त खिदाम रजी अल्लाहु अन्हा। उनके वालिद ने उनका निकाह जबरदस्ती करवा दिया, जबकि वो उस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो सीधी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और शिकायत की। क्या नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जाओ वालिद की बात मान लो? नहीं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को फौरन रद्द फरमा दिया। सोचिए, जब नबी के दौर में बाप की जबरदस्ती नहीं चली तो आज आपकी बिरादरी और नाक की क्या हैसियत है? आज इस जबरदस्ती का अंजाम क्या हो रहा है? आप अपने बेटे या बेटी को ब्लैकमेल करके कबूल है तो बुलवा लेते हैं, लेकिन उस कबूल है के पीछे जो दिल की बद्दुआ होती है वो पूरी नस्ल को बर्बाद कर देती है। नतीजा देखिए, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, घर में रोज के झगड़े और मारपीट और आखिर में तलाक, जिससे आपकी वो इज्जत खाक में मिल जाती है जिसे बचाने के लिए आपने ये ड्रामा किया था। याद रखिए, निकाह का मकसद सुकून है और जहां जबरदस्ती हो वहां सुकून नहीं, सिर्फ घुटन होती है। आप दो जिस्मों को एक कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन दिलों को नहीं जोड़ सकते। तो ऐ माँ बाप, अल्लाह से डरिए। अपनी औलाद पर वो बोझ ना डालें जो अल्लाह ने उन पर फर्ज नहीं किया। बिरादरी क्या कहेगी, इससे ज्यादा ये सोचिए कि कयामत के दिन अल्लाह क्या कहेगा। और ऐ नौजवानों, इज्जत और अदब अपनी जगह, लेकिन अपना शरई हक पहचानना भी जरूरी है। अदब से बात करें, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर लें। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी शादी हुई है जो सिर्फ दबाव में की गई थी और उसका अंजाम क्या हुआ? अपनी राय जरूर लिखें। अल्लाह हमारे घरों को मोहब्बत और रजामंदी का गहवारा बनाए। आमीन।